तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को ये अपने चैनल बिहारी साइंस क्लासेज में। पूरे बिहार के नंबर 1 चैनल, आप लोगों के जाने माने चैनल बिहारी साइंस क्लासेज आप सभी के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है भाई साहब। और आज आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 35 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया है ये बिहारी, जो आप लोगों को पूरा एकदम ब्रांड बनाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को करते हैं तो आपको 15 नंबर से ज़्यादा जो है ना आने वाला है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को एकदम निचोड़ लो। अगर ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को निचोड़ लेते हो तो आपका पूरे जो है ना 15 नंबर क्लियर होने वाला है। तो यानी कि 7 से 8 मिनट में सर 15 नंबर क्लियर होने वाले। हाँ भैया, बिल्कुल सही सुने आप, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखो कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्यारे प्यारे छात्र जी हैं, हम सभी को कह दे कि भाई जी, यहाँ पे हर रोज क्लासेज होता है सुबह में 6:30 बजे, ठीक है। और आपका 10:15 से लाइव क्लासेज होता है। तो हम सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हर रोज जुड़ना ना भूलें और हमारे साथ मिल करके बेहतर से बेहतर तैयारी करना भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाते हुए। तो सभी कोई इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लगाते हुए चलिएगा और अपना अपना आंसर को भी बताते हुए चलिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपका तैयारी भी क्या है और आप कितना नंबर तक जो है ना भाई आपका तैयारी हुआ है और आपका कितना सही होता है, ठीक है। तो चलो प्यारे छात्र जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन होता है। प्यारे बच्चों, 2021 का पूछा गया सवाल है कि मानव में जो निषेचन होता है ये किससे होता है? गर्भाशय से होता है, योनि से होता है, अंडाशय से होता है, फैलोपियन नलिका से होता है। यह जो होता है ना मेरे भाई, यह आपका फैलोपियन नलिका से होता है। आप लोग भी आंसर को चैट बॉक्स में लगाइए सभी छात्र जी फटाफट से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग क्या है? 2023 का पूछा गया सवाल है। प्यारे बच्चों, वायरस जनित रोग क्या है? ठीक है, क्लास को भी लाइक कर लेंगे सभी छात्र जी। तो यह जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी इज प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन को देखोगे कि चेचक किसके कारण होता है। प्यारे बच्चों, चेचक जो है ना किसके कारण होता है, 2016 का पूछा गया सवाल है। तो चेचक जो होता है ना, यह आपका विषाणु होता है और इसी के कारण जो है ना भाई चेचक होता है, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन को देखोगे। अगला है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। प्यारे बच्चों, चिकन पॉक्स जो होता है ना किसके कारण होता है? और ये क्वेश्चन फटाफट से सभी प्यारे प्यारे छात्र जी अपना आंसर को चैट बॉक्स में लगाएंगे, ठीक है। और जिनका आंसर प्यारे बच्चों बी आता है, आपका बिल्कुल राइट जवाब है। चलो, क्या गजब का तैयारी है जी आप लोगों का। चलो, अगला क्वेश्चन देखोगे कि मानव मदा में गर्भकाल है। मानव मदा में गर्भकाल क्या है? प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का पूछा गया सवाल 2017 का है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका, ये क्या होता है जी? 9 माह होता है, आपको याद रखना है, यानी कि 9 महीने। चलो, अगला क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है? 2019 का पूछा गया सवाल। प्यारे बच्चों, निषेचन जो है ना यह एक क्या है? तो निषेचन जो है आपका यह अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन है, आपको इसे याद रखना है। और ये क्वेश्चन को कतई भी भूलना नहीं है। और ये क्लास अच्छा लगता हो तो क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, अभी तक लाइक आप लोग नहीं किए हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होंगे, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है कि मेंडल है, ठीक है। तो आप जो है ना इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहा था कि सर इंग्लिश में नहीं कराते हो सर, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश में भी प्यारे बच्चों क्लास को लेकर के आए हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लगाइए जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, ठीक है। अगला है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था। ये क्या प्रस्तावित किया था प्यारे बच्चों? यह आपका जो है ना 2017 का पूछा गया सवाल है। तो यह जो होगा ना प्यारे बच्चों आनुवंशिकता के नियम होगा, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना इनमें से कौन होगा? प्यारे छात्र जी, आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा गया है। युग्मनज जो देख रहे हो ना, यही आपका द्विगुणित संरचना है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आप लोग बढ़िएगा। अगला है कि एक संकरण क्रम फिनोटॉपिक्स अनुपात क्या है? तो इनका जो है ना अनुपात पूछा है। तो ये अनुपात जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये प्रथम के लिए ये जो होता है ना 3.1 होता है, ठीक है। और इसी जगह आपसे द्वितीय के लिए पूछता है, ठीक है। द्वितीय संक्रमण के लिए पूछता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या पूछा है? एक के लिए पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्यारे बच्चों राइट जवाब। आ जाओ द्वितीयक संक्रमण, देखिए द्वितीयक पूछ लिया ना, तो हम आपसे अभी जस्ट बोले थे कि बाबू द्वितीयक आप पूछे तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए, बढ़िया आगे। अगला है कि आवृत्त
आवृत आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता है? प्यारे बच्चों, आवृत पुष्प जो होता है ना, ये किन में होता है? तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में। और फटाफट से अपना अपना आंसर को चैट बॉक्स में सबको लगाते हुए चलिए, ठीक है। और आप लोग लाइक भी करें क्लास को, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है प्यारे बच्चा। आ जाओ, अगला है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं जी? अनुवांशिक कूट में प्यारे बच्चों कितने कूट होते हैं? तो यह जो है ना कुल 64 होते हैं। 2021 का पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि शुक्राणुओं के परिवक्त होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं ना परिवक्त क्या किस में होते हैं? तो ये जो होता है ना छात्र, ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिवृषण में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? प्यारे छात्र, रेबीज का टीका जो है ना कौन प्रचलित किए थे? तो ये जो किए थे ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? यानी कि आपसे अगुणित पूछ रहा है वो मेरे छात्र, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलो अगला है कि हिस्टामिन किससे संबंधित है? 2019 का पूछा गया सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्टामिन किससे संबंधित है। तो ये जो है ना मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है, आप इसे याद कर लो। अगला है कि किसके अध्ययन को अनकोलॉजी कहते हैं जी? तो ये जो कहते हैं ना छात्र जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको इसे याद रखना है। चलो अगला है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित है जी? तो ये 17 नंबर भी क्वेश्चन था, ये कैंसर से ही संबंधित है। यह भी आपको क्वेश्चन कैंसर से ही संबंधित पूछ रहा है। तो यह आपका इनमें से सभी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि कैंसर बीमारी का उपचार क्या है? यानी कि कैंसर बीमारी का जो उपचार है ना प्यारे बच्चों, यह आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला है कि म्यूटाजेन कैसा था? म्यूटाजेन कौन सा है? तो म्यूटाजेन जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन को देखोगे कि निम्नलिखित में संवेदनात्मक पदार्थ है जी? तो यानी कि इनमें से संवेदनात्मक पदार्थ जो है ना, इनमें से कौन है? तो ये जो तंबाकू जो देख रहे हो ना छात्र, यही होगा। और आप लोग अभी तक यार क्लास को लाइक नहीं किए, सभी प्यारे बच्चा पार्टी जो है क्लास को लाइक कर ले, जितने भी अभी क्लास को देख रहे हैं। चलिए, और जिनका 22 का आंसर ए आ रहा है ना, ईस्ट, आपका बिल्कुल राइट है। और सभी कोई आंसर को सही सही चैट बॉक्स में लगाइएगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। मानव युग्मकों को गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए मानव युग्मकों की गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, यह 23 होती है। आपको इसे याद रखना है। अंड प्रजक है, इनमें से अंड प्रजक कौन है भाई? मुर्गी में भी अंड होता है, अंडे देती है। सांप भी अंडे देती है, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब। चलो अगला है कि द्विगुणित है, इनमें से कौन द्विगुणित है? छात्र जी फटाफट से आप लोग लगाओगे। और जिनका आंसर डी आता है ना युग्मनज, आपका बिल्कुल राइट जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है ना प्यारे बच्चों, यह आपका होता है एंड्रोजन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज प्यारे बच्चों राइट जवाब। चलिए, और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होंगे देख लेंगे अपना आंसर, ठीक है। आ जाओ, अगला है कि हार्मोन जो मानसिक चक्र से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन है? तो TSH जो देख रहे हैं ना, यही आपका नहीं होगा, यही आपका जो है ना छात्र, ऑप्शन नंबर डी आपका यही नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आप लोग बढ़ोगे कि मनुष्य में गर्भधारण की अवधि दिनों में है। तो यानी कि इनमें जो अवधि जो है ना मेरे प्यारे छात्र जी, यह आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि 2705 होता है, ठीक है ना, याद रखना है पूरे जीवन। यानी कि एक वयस्क बच्चा जो जन्म लेता है कुल 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो वही है ये आपका, ठीक है। ये दिन में काउंट करके दिया है। चलो अगला है कि वृषण थैली किससे संबंधित है? वृषण थैली जो है ना प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित है? तो यह आपका वृषण से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। चलो अगला है कि कौन सहायक जनन है? कौन सहायक जनन ग्रंथि है जी? तो इनमें से सहायक जनन ग्रंथि पूछ रहा है, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। शुक्राशय भी होगा, प्रोस्टेट भी होगा, कॉपर भी होगा, यानी कि इनमें से सभी होंगे छात्र, ठीक है। आ जाओ, अगला है कि स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये जो उत्पत्ति होती है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अंडकोश में, ठीक है। चलो अगला है कि यहाँ पे ध्यान दोगे कि निम्नलिखित में कि
कलिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है ना छात्र, आपको क्या होगा, तो आप लोग का आंसर अपना माइंड में सोचा रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट जवाब। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन को देखोगे कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। तो इसका अंतिम भाग जो कहलाता है ना छात्र, यह आपका ऑप्शन नंबर ए कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हायम कहते हैं। ठीक है, हायम कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन को देखिएगा, आज के लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी प्यारे प्यारे छात्र ये आंसर को चैट बॉक्स में लगाइएगा कि भ्रूण की 16 कोश की अवस्था क्या कहलाती है, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए कहलाती है। ठीक है, और ये आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम पूरे आप लोगों को, ठीक है, पूरे जो है ना हम आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, तो लगभग हम आप लोगों को पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को छात्र जी आपको कवर करा दिए। ठीक है, और हम यह भी आपको बोले थे कि अगर ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को छात्र जी कर लेते हो तो आपको पूरा 15 नंबर मिलने वाला है। ठीक है जी, तो आप हमें चैट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको पूरे 35 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ जी। ठीक है, और यह भी बताइएगा कि सभी बच्चों जो है ना कौन कौन से जिला से, ठीक है, सभी छात्र जी कौन कौन से जिला से इस क्लास को देख रहे हैं और कितना सही किए, आप हमें चैट बॉक्स के माध्यम से यह भी बताइएगा। और ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, चलिए, और ये क्लास अच्छा लगा हो और हमसे आप जुड़ना चाहते हो, ठीक है, पार्ट टाइम के लिए और बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों हमारे दिया गए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको कंफर्म करेंगे। ठीक है, और हम आपको ऐड करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9508 और 13866 पे। ठीक है, तो छात्र जी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डील कीजिए या कॉल कीजिए। ठीक है, ऑडियो कॉल मत कीजिएगा क्योंकि इनकमिंग बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा क्लास लगा हो तो एक प्यारा सा छोटा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और एक शेयर मेरे तरफ से आपको कहने पे अपने मित्रों के यहाँ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनका भी 15 नंबर क्लियर हो सके। और प्यारे छात्र हर रोज सुबह 6 बजे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है अपने बिहारी के साथ। ठीक है, और 10-15 से भी लाइव क्लासेस चलता है। तो चलते हैं छात्र जी, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग बहुत ही ज्यादा उन्नति किए, देख के भाई साहब बहुत ही ज्यादा खुशी मिला। तो थैंक यू सो मच मेरे छात्र, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना याद रखिए, क्लास को बेहतर कीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है छात्र जी, लव यू, बाय बाय।